शिव चर्चा, सच्ची श्रद्धा और महादेव का चमत्कार। नमस्ते भाइयों और बहनों, आज की शिव चर्चा में हम एक बहुत ही सुंदर और सच्ची घटना पर आधारित कहानी सुनेंगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब हम महादेव को अपना गुरु मान लेते हैं तो वो हमारी उंगली थामकर हमें हर मुसीबत से बाहर निकाल लेते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में ममता नाम की एक महिला रहती थी। ममता बहुत ही गरीब थी। उसके पति का देहांत हो चुका था और वो मेहनत मजदूरी करके अपने इकलौते बेटे का पालन पोषण करती थी। ममता के पास रहने को एक छोटी सी झोपड़ी थी, लेकिन उसका दिल महादेव की भक्ति से भरा हुआ था। एक बार गांव में बहुत भयंकर अकाल पड़ा। महीनों तक बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए और मजदूरी मिलना भी बंद हो गई। ममता के घर में जो थोड़ा बहुत अनाज बचा था वो भी धीरे धीरे खत्म हो गया। हालत यहां तक पहुंच गई कि घर में दाने दाने की किल्लत हो गई। भूख की वजह से ममता का छोटा बेटा बीमार पड़ गया। वो बुखार से तप रहा था और भूख से बिलख रहा था। ममता के पास न तो दवा के पैसे थे और न ही उसे ये सूझ रहा था कि वो अपने बच्चे को क्या खिलाए। बहुत दुखी होकर गांव के मंदिर के बाहर जाकर बैठ गई। वहीं पास में कुछ लोग बैठकर शिव चर्चा कर रहे थे। ममता चुपचाप एक कोने में बैठ गई और उन बातों को सुनने लगी। वहां एक गुरु भाई बड़े भाव से कह रहे थे, भाइयों, महादेव शिव केवल देवताओं के देव नहीं है, वह तो आदि गुरु है। जो भी उन्हें अपना गुरु बना लेता है और अपनी सारी चिंताएं उनके चरणों में छोड़ देता है, महादेव स्वयं उसके रक्षक बन जाते हैं। बस 3 सूत्र याद रखें। पहला, महादेव से दया मांगना। दूसरा, दूसरों से महादेव की चर्चा करना। और तीसरा, उन्हें नमन करना। ममता ने इन बातों को अपने दिल में उतार लिया। उसने वहीं हाथ जोड़कर अपनी आंखें मूंद ली और रोते हुए पुकारा, हे मेरे शिव गुरु, मैं एक अनपढ़ और गरीब औरत हूं। मुझे नहीं पता कि आपकी पूजा कैसे की जाती है, लेकिन आज मैंने सुना है कि आप बहुत दयालु हैं। मेरे बच्चे की जान खतरे में है। मेरे पास उसे खिलाने के लिए कुछ नहीं है। आज से मैं आपको अपना गुरु मानती हूं। अब आप ही मेरी नैया पार लगाइए। ममता ने अपने आंसू पोंछे और खाली हाथ ही घर की ओर चल पड़ी। रास्ते भर वो मन ही मन नमः शिवाय का जाप करती रही। जैसे ही वो अपनी झोपड़ी के पास पहुंची, उसने देखा कि दरवाजे पर एक बूढ़ा सन्यासी खड़ा है। उनके कंधे पर एक पुराना झोला था और चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। उस सन्यासी ने ममता को देखते ही कहा, बेटी, मैं बहुत दूर से आ रहा हूं और बहुत प्यासा हूं। क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? ममता ने दुखी मन से कहा, बाबा, पानी तो बहुत है, लेकिन आपको देने के लिए मेरे पास अन्न का एक दाना भी नहीं है। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं बेटी, तू बस पानी पिला दे। ममता ने आंसू पोंछा। इस पर ममता ने आदर के साथ उन्हें पानी पिलाया। पानी पीने के बाद सन्यासी ने अपना झोला ममता की ओर बढ़ाया और कहा, बेटी, इस झोले में कुछ जड़ी बूटियां और थोड़ा अनाज है। यात्रा पर जा रहा हूं और यह मेरे लिए बोझ बन रहा है। तुम इसे रख लो, शायद तुम्हारे काम आ जाए। इससे पहले कि ममता कुछ कहती या उनसे उनका नाम पूछती, वो सन्यासी पलक झपकते ही वहां से ओझल हो गए। ममता हैरान रह गई। उसने जल्दी से झोला खोला तो देखा कि उसमें कीमती जड़ी बूटियां और ढेर सारा शुद्ध अनाज भरा था। उसने तुरंत जड़ी बूटी पीसकर अपने बीमार बेटे को पिलाई और अनाज से भोजन बनाया। देखते ही देखते चमत्कार हुआ। सुबह होते होते उसका बेटा पूरी तरह ठीक होकर खेलने लगा और घर में इतना अनाज हो गया कि उसे अब कई दिनों तक किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं थी। ममता की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वो समझ गई कि वो सन्यासी कोई और नहीं बल्कि स्वयं उसके शिव गुरु थे।
जो अपनी शिष्या की एक पुकार सुनकर उसकी झोपड़ी तक दौड़े आए थे। उसने उसी दिन गांव में फिर से शिव चर्चा करवाई और सबको बताया कि अगर विश्वास सच्चा हो तो महादेव पत्थर में भी रास्ते बना देते हैं। भाइयों और बहनों, शिव चर्चा का सार यही है कि जब हम दुनिया के सारे सहारे छोड़कर महादेव को अपना गुरु बना लेते हैं तो वो हमारी हर छोटी बड़ी चिंता अपने ऊपर ले लेते हैं। महादेव से दया मांगिए, उनकी चर्चा कीजिए और उन्हें हर पल नमन कीजिए। हर हर महादेव। शिव ही गुरु है और गुरु ही शिव है।